फिर डिफाइनिंग स्टाइल और रूल्स, मैंने बता दिया आपको रूल्स कैसे स्टाइल करना है, अभी बताते हैं आगे देखो। फॉर इंस्टांस एग्जांपल बता रहा है, इफ यू वांटेड टू स्पेसिफाई द स्टाइल फॉर द लेवल 3 हेडिंग H3, अगर हम लेवल 3 हेडिंग के लिए हम स्टाइल स्पेसिफाई करना चाहते हैं वेब पेज में, तो हमें क्या सिलेक्टर कैसे यूज करना हो, देखो यू वुड यूज सिलेक्टर, यूज H3 एज ए योर सिलेक्टर, उसको हम H3 को हम सिलेक्टर के रूप में यूज करेंगे। देखो ठीक है, ये H3 आ गया, यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस आ गए, इसके बीच में जो भी लिखेंगे ना वो हमारा CSS रूल कहलाता है बेटा। सिमिलरली फॉर द रूल दैट इज टू बी डिफाइंड फॉर द पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ के लिए पी टैग के लिए यूज करना है तो पी हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्टर हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब आप CSS फाइल बनाएंगे तो उसमें आपको एंगल ब्रैकेट नहीं लिखनी है, जैसे आप HTML में लिखते थे, HTML में लिखते थे एंगल ब्रैकेट के अंदर H3, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना H3, ठीक है। नोटिस दैट सिलेक्टर इज एक्चुअली टैग नेम विदाउट ब्रैकेट, यानी कि सिलेक्टर क्या होता है, टैग का नाम होता है बिना किसी ब्रैकेट के। ओके, once you have decided the selector, the next step is to define its property। अब हमने सेलेक्टर तो कर लिया, डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, अब हमें उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। द वे एट्रीब्यूट वर्क्स इन HTML प्रॉपर्टीज, यानी कि वो मेथड जिसमें HTML प्रॉपर्टीज वर्क करती है, CSS आल्सो वर्क सिमिलर वे, CSS भी उसी वे में काम करती है। दैट इज द प्रॉपर्टीज डिसाइडेड हाउ द सेलेक्टर एलिमेंट शुड बी रेंडर्ड, ये प्रॉपर्टी ये डिसाइड करती है कि ब्राउजर के द्वारा हमें किस प्रकार से एलिमेंट को रेंडर किया जाएगा, ठीक है, यानी कि शो किया जाएगा। दैट इज इफ यू वांट लेवल 3 हेडिंग टू हैव फॉन्ट एरियल कलर एज रेड एंड यू डिफाइन देम एज ए प्रॉपर्टी H3 सिलेक्टर, ठीक है। तो ये देखेंगे फॉन्ट फैमिली, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली लगाएंगे। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, हमने जो फॉन्ट फेस देते हैं ना उसकी जगह हम फॉन्ट फैमिली वर्ड को यूज करेंगे। कलर ही यूज करेंगे, कलर तो सेम होता ही है, फॉन्ट कलर हम क्या यूज करेंगे, कलर यूज करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट दैट द कोडिंग स्पेलिंग कलर इज यूज्ड, ठीक है, स्पेलिंग कलर को यूज करना है। अभी कहता है द प्रॉपर्टीज एंड देयर यूज, सर प्लीज नोट दैट इन द स्पेलिंग कलर इज यूज, है ना। अभी कहता है द प्रॉपर्टीज एंड देयर यूज इज ऑफ, एक सेकेंड, प्लीज नोट दैट इन कोडिंग में जो स्पेलिंग कलर है ना वो यूज होती है, देखो COLOR, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड देयर वैल्यूज फॉर ए स्टाइल रूल्स आर टू बी रिटन एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स, सेलेक्टर एंड प्रॉपर्टी नेम, उससे सेलेक्टर के बाद में एंगल कर्ली ब्रैकेट आएगी, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी का नाम आएगा, जैसे कि नाम क्या है, फॉन्ट फैमिली, वैल्यू क्या है उसकी, एरियल, बीच में ये कोलोन सिंबल जरूर आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जो भी हमने इसका कलर, अब कलर का तो वैल्यू दे देंगे उसकी जो भी है, ठीक है, यहाँ दी है S3 सेलेक्टर हो गया, कर्ली ब्रेसेस लगाई, फॉन्ट फैमिली, प्रॉपर्टी नेम हो गया, और एरियल क्या हो गया इसका, वैल्यू हो गई। फिर ये हमने सेमीकोलन लगा दिया, उसके सेमीकोलन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट पूरी हो गई है, उसके बाद एक कलर, प्रॉपर्टी नेम कलर आ गया, उसके बाद में क्या है, कोलन आ गया, उसके बाद रेड, वैल्यू उसकी रेड दे दी हमने, उसको बंद कर दिया, ठीक है। ये सेलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी एंड इस वैल्यू है जो डिक्लेरेशन के टाइम पे यूज की। वंस दिस रूल इज डिफाइंड, S3 element shall be Arial font and red color is the web page is linked to this style sheet, ठीक है, इस स्टाइल शीट से इसको लिंक कर दिया जाएगा। सेलेक्टर इज यूजुअली द नेम ऑफ टैग विदाउट एंगल ब्रैकेट, द ब्रैकेट्स आर कर्वी, ठीक है, ब्रैकेट जो कर्वी होती है इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, एंड नॉट स्क्वायर और राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट नहीं होती ना स्क्वायर ब्रैकेट होती है। आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम देयर इज अ कोलोन फॉलोड बाय वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम के बाद में आपको कोलोन लगाना पड़ता है जिसके अंदर आपकी वैल्यू बच जाती है। ईच प्रॉपर्टी नेम वैल्यू कॉम्बिनेशन इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, और प्रत्येक जो प्रॉपर्टी और वैल्यू कंबाइन करेंगे तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, ताकि ये सेट होती है, ठीक है, पता लगता है कंप्यूटर की एक स्टेटमेंट पूरी हो गई है। ईच प्रॉपर्टी नेम वैल्यू कॉम्बाइनेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी और जब हम कंबाइन कर देते हैं प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये डिक्लेरेशन कहलाती है, ठीक है। अभी कहता है CSS रूल स्टाइल is a single statement in style sheet that identify that should be styled and how those styles should be applied. List
ऑफ मैनी CSS रूल मेक स्टाइल शीट। ठीक है, अगर हमने एक फाइल के अंदर बहुत सारे लिस्ट को बहुत सारे CSS टैग को यूज किया तो क्या बन जाती है, हमारी CSS स्टाइल शीट बन जाती है। अब ये कहते हैं इफ यू वांट टू गिव सिमिलर फॉर्मेटिंग टू मल्टीपल सेलेक्टर, अगर आप मल्टीपल सेलेक्टर्स को एक जैसी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो यू वुड कैन राइट देम टुगेदर, आप उसको एक साथ राइट कर सकते हैं विद कॉमन कोमा एट सेलेक्टर, सेलेक्टर के बीच में हम कोमा लगा देते हैं। ठीक है, देखो जैसे H2 H4 H6 इन सभी पे अगर हम सेम देना चाहते हैं, देखो H2 का कोमा लगाया, H4 के आगे लगाया, H6 के आगे लगाया, है ना। कलर ग्रे सेमीकोलन लगाया, फॉन्ट फैमिली दिस, है ना। ये इसके अंदर कोड में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, फॉन्ट फैमिली के बीच में डॉट नहीं आता कभी भी, हमेशा क्या आता है, हाइफन आता है। ठीक है, पीछे वाले में देख सकते हैं इसने डॉट यूज किया है। ओके, हाँ डॉट आएगा। ओके, तो डॉट यूज करना है फॉन्ट फैमिली में आपने। उसके बाद है इसी को विजुअलाइज कर रखा है एग्जांपल को, 3 वे ऑफ एडिंग स्टाइल शीट टू ए वेब पेज। 3 तरीके से हम अपनी वेब पेज के अंदर स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब क्या होता है, स्टाइल्स आर एम्बेडेड राइट विद इन द अफेक्ट। HTML कोड जिसको अफेक्ट करना है वो वहीं पे आपकी HTML कोड के टैग के साथ में ही ये स्टाइल ही पड़ती है, उसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइल करना। दूसरा तो इंटरनल स्टाइल, जब हम अलग से फाइल ना बना करके HTML कोड के अंदर ही नीचे स्टाइल के अंदर लिख देते हैं, वो स्टाइल के अंदर उसी फाइल के अंदर हम जो उसकी CSS फाइल बना देते हैं तो वो कहलाती है हमारे इंटरनल स्टाइल शीट। यानी कि स्टाइल्स आर प्लेस्ड विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। वेब पेज के अंदर जो हम हेड लिखते हैं ना उसके अंदर इसको कोड किया जाता है, तो वो हो जाती है हमारे इंटरनल कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब हम HTML फाइल के अंदर हेड सेक्शन में इस फाइल को बना देते हैं फाइल को, तो वो क्या कहलाती है इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या आती है, हम उसको हेड में नहीं बनाते, हम उसको सिर्फ ऐड करते हैं, ठीक है, हेड सेक्शन में, और उसकी जो फाइल है वो हम दूसरी फाइल के अंदर। स्टाइल्स आर कोडेड इन ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, यानी कि स्टाइल को हम किस में कोड करते हैं, सेपरेट डॉक्यूमेंट में, अलग डॉक्यूमेंट में, विच इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विद इन द हेडर ऑफ द एक्चुअल वेब पेज। ये एक्चुअल वेब पेज को रेंडर कर देता है। तो ठीक है, इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। इनलाइन, एक्सटर्नल, हाई पेडेंसी किसकी होती है, देखो ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होती है, इंटरनल की सेकंड नंबर पे होती है और एक्सटर्नल की नीचे होती है। ठीक है, इनलाइन स्टाइल शीट मैंने आपको बताया था, अभी ज़्यादा पढ़ाने जो नहीं, आप खुद पढ़ लेना इसको। ठीक है, एलिमेंट आ जाएगा स्टाइल में, देखो S3 स्टाइल, S3 के अंदर दिया स्टाइल बराबर लिख दिया फॉन्ट फैमिली दिस और दिस। ठीक है, और उसके आगे अपना कोड लिख देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनलाइन हो जाएगा, क्योंकि लाइन के अंदर में ही डाल दिया इसने। अब उसके बाद ये क्या कहता है, देखो HTML कोड डेमोस्ट्रेट दिस, इसी को करेगा। टेबल स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट, स्टाइल में बराबर क्या दिया, टेबल हमसे वो बनाया इसने टैग, स्टाइल बराबर फॉन्ट फैमिली। और ये देखो बेटा, ये जो फॉन्ट फैमिली में आपको बता रहा था, डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली के बीच में हाइफन आएगा। एरियल और फॉन्ट साइज का दिस, ठीक है, बंद कर दिया। टेबल हेडिंग स्टाइल दे दिया इसके अंदर ये। ठीक है, ये सारी चीज। अभी देखो इसने इनलाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, इनलाइन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसने टैग के साथ में इसको कोड कर दिया है HTML सॉरी CSS फाइल को। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, बाकी चीज हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये फाइल बना दी इसने, आपने बुक में पढ़ लेना इसको। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक आपको शो कर देगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू। आपके 4 लेसन ही आएंगे पेपर में, ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, 5 में हम ऐसे ही कर रहे हैं। आगे चलिए।